राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे पापी मौज करे और पुण्य आत्मा कष्ट। आपने देखा होगा कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, परंतु जो पूजा पाठ नहीं करते वो बहुत सुख भोगते हैं। ऐसा क्यों? ईश्वर ऐसा क्यों करता है? ईश्वर का यह क्या न्याय है? तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर इस कथा के माध्यम से। आपके मन में भी कई ऐसे प्रश्न होंगे, तो इसी का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। भगवान सारी परेशानियां उन्हें ही क्यों देता है जो पूजा पाठ करते हैं? जो धर्मात्मा होते हैं वही कष्ट भोगते हैं, क्यों? यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो हम क्या करें? क्यों पूजा पाठ करें? क्यों जाप करें? ईश्वर का यह कैसा न्याय है? तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और कथा को सुनते हैं। बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ नंदभद्र वेश्या रहते थे। धर्मचारी सदाचारी पुरुष। उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माला बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा व्यवहार सामान नहीं बेचते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा किया करते थे। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो कि नास्तिक एवं दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं, परंतु नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाया और सदा उनके दोष को ही ढूंढता रहता था। उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई और काफ़ी समय तक बीमार रही। नंदभद्र पर विपत्तियां का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हो रही थी। उसने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकने का यही अवसर है। उसने नंदभद्र को संतावना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है, कोई भी धर्म कर्म नहीं है। कई बार सोचा कि मैं तुमसे कहूँ, पर संकोचवश नहीं कह पाया। दिन में 3 बार पूजा करना, स्तुति करना सब व्यर्थ है भैया। नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई भी अच्छा फल तुम्हें नहीं मिल रहा है। तुम्हारा इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसा करते, ऐसा फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक खाओ पियो भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोला, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र या फिर स्त्री बीमार नहीं होती? जब सज्जन दुखी होते हैं तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई भी व्यक्ति सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता है तो दिखाइए, क्यों नहीं दिखाते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हम आप मानिए। बातचीत में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर वहां से चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन जब होगा तो उनसे पूछूंगा कि आपके बनाए हुए संसार में सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों है? यह दोष रहित क्यों है? नंदभद्र शिव
मंदिर आए, कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा की, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोचा कि जब तक आज भोले बाबा दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से कर्रा रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प उसे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है, मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक ही है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा, बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होता है। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त रहता है। बालक से ज्ञान भरी बात सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए? भगवान ने विधाता में यह दोष क्यों? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझो। मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले वो जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ है, धन दौलत, सत्ता, प्रभाव, बाहुबल, सब कुछ। तुरंत परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के पुण्य शेष हैं, उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोग का सुख भोग केवल यहीं तक, इसी लोक तक रहता है। अगले जन्म के लिए वे कुछ भी शेष नहीं छोड़कर जाते, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वो कांपने लगते हैं। दूसरे वो लोग जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म में संचित पुण्य नहीं है। वो तपस्या करके नए पुण्य कमा रहे हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना, तप साधना भी होता है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं होता, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधन है, साधन से भी ज़्यादा कठोर है। तीसरे वे लोग होते हैं जिनके लिए इस लोक में परलोक में सुख भोग मिलता है, क्योंकि उनका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है और इस लोक में आकर भी वह उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए तप कर्म के नए पुण्य बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। चौथे वो जिनके लिए न तो इस लोक में सुख है और न परलोक में, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित नहीं है और न ही इस लोक में पुण्य कमा रहे हैं। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है, वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए भी जीवन बिताते हैं और न जाने कितने जीवन ऐसे ही बिताते रहते हैं, जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन न प्राप्त हो जाए। इसीलिए हे वेश्यवर, आप अपने पड़ोसी मित्र द्वारा कही बात को मन में न रखें, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश न करने दें। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन और गुणगान करते रहें, जिससे आप जन्म के बंधों से ही मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यमयी बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दे। आप यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने मेरे सब संदेहों को दूर कर दिया है। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी, व्यभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटक रहा हूँ। भगवान व्यास देव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बना देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वेश्यवर, ज्ञान
का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करते हैं, उसे चुन लेते हैं, वह कोई भी हो सकता है। मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी हो सकता है। अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को अवश्य भेजते हैं। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जाप अति उत्तम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण पत्र सांब में भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई जाती है। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया। शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दी। अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन में बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे। आशा है कि आपके जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखते हैं, इसका भी संकेत इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल गया होगा। पुराणों की कथा में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए गए हैं। तो ये ही आज की अमृत कथा। अगर यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और पापी मौज करते हैं और पुण्यात्मा कष्ट करते हैं। पूजा पाठ करने वाले कष्ट में रहते हैं और जो पूजा पाठ नहीं करते वो सुखी रहते हैं। इसका जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। और तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।